कृष्णा जी सोपती जी ने अब तक बताया कि उनके पास में रंग बिरंगे कपड़े थे और उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक था और अब उन्हें हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। तो और कहती हैं कृष्णा जी कि हम अपने मोजे स्वयं धोया करते थे, जूतों की पॉलिश भी स्वयं करते थे और हमें कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये जैतून का तेल और ये अरंडी का तेल है, वो हमको शनिवार को शाम को एक ढक्कन था, ढक्कन के नाप से हमको पिला दिया करते थे और अगर हम उसको नहीं पीते तो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमें उसको पिला दिया करता था। और आगे अब कृष्णा जी बताती हैं कि बहुत ही मेरी जो सुनहरी यादें थी वो और अब आने वाले समय का परिवर्तन है उसके बारे में अब वो बता रही। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई हैं, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कॉक पेप्सी में। उन दिनों कॉक नहीं लेमनेट विमटो मिलती थी। शिमला की नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको सेरेंस्त्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो कृष्णा जी कह रही हैं कि हमारे ज़माने में उस समय ग्रामोफोन चलते थे, संगीत सुनने के लिए ग्रामोफोन काम में लिए जाते थे, लेकिन अब है वो रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, अब सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बता रही हैं कि हमारे समय में कुल्फ़ी थी, वो कुल्फ़ी खाना पसंद करते थे और कुल्फ़ी है वो अब इस समय में क्या हो गई है, आइसक्रीम में बदल गई है। अब कुल्फ़ियाँ लोग पसंद नहीं करते, मिलना भी कम हो गया है। और कचौड़ी समोसा है वो किस में बदल गए हैं, पहले ज़माने में हम कचौड़ी और समोसा खाते थे और अब है वो पैटीज़ में बदल गया है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। फालसा शरबत, ये शरबत थे जो हम लोग पीना पसंद करते थे और हमारे ज़माने में ये शरबत होते थे, लेकिन अब ये शरबत है वो किस में बदल गए हैं, कोको कोला और पेप्सी में बदल गए हैं। और उन दिनों कोको कोला ये नहीं चलते थे, उसमें नींबू का जूस और लेमनेट और विमटो वहाँ पर पहले मिलती थी। तो कृष्णा जी कह रही हैं कि पहले हैं जो बच्चों को क्या होता था, नई दिल्ली में उसमें 2 रेस्तरां थे, वेंगर्स और डेविको नाम के 2 होटल थे और वहाँ पर चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत ही अच्छी टेस्टी मिलती थी और हम वहाँ पर जाकर बड़े मज़े से वहाँ पर लेकर आते और उसको खाते थे। और हमारी भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि हमको शिमला मॉल है, मॉल होता है ना बड़ी दुकान, तो उस मॉल है तो वहाँ से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए हम लोगों की ड्यूटी लगती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कशमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। टेस्ट नट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और छिलके उतारकर मुंह में, चने और जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चन्ना जोर गरम, बाबू में लाया मज़ेदार चन्ना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला ब्रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था।
जी कहती हैं कि शिमला के काफल हैं वो बहुत हमको मुझे आज भी याद आते हैं। काफल यानी कि जंगली पहाड़ी और जंगली फल हैं, उसको बोलते हैं काफल। तो वहाँ पर जो है वो कैसे होते थे, एकदम लाल या हल्के गुलाबी रंग के होते थे और रस से भरे हुए होते थे। तो कसमल हैं वो भी वहाँ पर बहुत ही अच्छे लगते थे। तो उसको सोचकर, कसमल का नाम सोचकर तो मुझे क्या है, मुंह में पानी आने लगता है। मुंह में पानी आना एक मुहावरा है, यानी कि स्वाद आना या लालच आना। कसमल माने खट्टे मीठे, तो उसका स्वाद भी खट्टे मीठे होते और उसको हम क्या करते, आग के अंदर उसको सेकते और आग में उसको भूनते और फिर छिलके उतार कर हमको बहुत ही स्वाद के साथ में उसको खाते थे। और हम जब वहाँ पर घूमने के लिए जाते थे तो वहाँ पर क्या था, चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण और चना जोर गरम होते हैं वो थे। तो आप लोग भी चना जोर गरम खाते होंगे ना, घूमने जाते हैं तब वहाँ पर। तो कैसे पूरी कीमत देते हैं, एक कोण के आकार का पैकेट बनता है और नीचे से तिकोना होता है, ऊपर से खुला होता है और उसके अंदर चना जोर गरम हमको डालकर देते थे और हम बड़े ही स्वाद से एक एक पीस को उठा कर खाते थे और मज़े ले लेकर हम उसको खाते थे। और उस समय प्रत्येक बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के मुंह पर भी ये गाना चला हुआ था, चना जोर गरम बाबू ले लो मज़ेदार लाया चना जोर कर। तो हर बच्चे को ये गाना आता था। और कुछ बच्चे तो क्या करते, उसके अंदर क्या मसाला बुरकवाना मतलब कि उसके अंदर छिड़काना। तो एक मसाला बुरकवाते और उसको बड़े ही क्या करते थे, घूमते हुए बड़े ही चाव के साथ में उसको खाते थे। और खास मतलब क्या होता है, विशेष। तो एक खास उसको खाते रहते, एक पीस को उठाकर और एक खास विशेष रफ्तार लय के साथ में उस गाने को गाते हुए हम लोग चलते थे। तो हम वो कह रहे हैं कि छुटपन में हम लोग क्या करते रहे, रिज पर घूमना हमको बहुत अच्छा लगता था और वहाँ पर घोड़ों की सवारी करना भी बहुत अच्छा लगता था। और शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी हमको शिमला घूमने का हमको मौका मिल ही जाता है। तो आप लोगों को भी जब भी घूमने का मौका मिले तो शिमला अवश्य जाएं और वहाँ पर घूमें और वहाँ की चीज़ों का हम अनुभव करें।